अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई कॉमर्स बाय आर्ट्स में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के इन्वेस्टर्स और सेलर्स को बिज़नेस प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक लिस्टिंग को ओपन किया है जिसका लिस्टिंग स्कोर आप देख सकते हैं 6.14 है। इसके बुलेट पॉइंट्स को देखें विच आर नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड और वेल एक्सप्लेन्ड। और अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो इट कंटेन्स जस्ट अ वन कीवर्ड एंड नथिंग एल्स। तो इसी तरह की लिस्टिंग्स को हमने फाइंड आउट करके इन सेलर्स को, इन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके इन्हें बिजनेस प्रपोजल सेंड करना होता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव बिजनेस प्रपोजल फॉर सच सेलर्स और इन्वेस्टर्स ऑन अमेज़ॉन। तो यही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं एंड दैट पॉइंट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने उस सेलर को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि आप कौन है। इफ़ यू आर ए लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र तो आपने से बताना है कि मैं एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और मेरा ये एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अपना ही एक्सपीरियंस नहीं बताते रहना, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताना है। देन आपने उसे रीज़न बताने कि अगर आप एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र हैं तो इससे उस सेलर का क्या कंसर्न, आप उसे क्यों अप्रोच कर रहे हैं। फिर आपने इसी सेकंड पॉइंट के अंदर ही उसको इस चीज़ के लिए भी कन्विंस करना है कि जो बंदा ऑलरेडी उसके साथ इस स्किल पर, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो उसे छोड़कर आपके साथ क्यों अटैच हो, आपको क्यों हायर करे। देन आपने उसके साथ उसका मैटर डिस्कस करना है विद इमेजेस ताकि उसे पता चल सके कि ये इश्यूज़ हैं। फिर आपने इसे बताना है कि इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए जाएँ तो ये सॉल्यूशन इनके निकल सकते हैं। फिर आपने इन्हें बताना है कि इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बाद उस सेलर को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इलेबोरेट करने के बाद एंड पर आपने इसकी एक समरी देनी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर अपना एक टेम्पलेट ख़त्म कर देना है। अब यहाँ मैंने एक टेम्पलेट भी बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू में अपना छोटा सा 2 लाइन्स में जिसकी मेरा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैंने उस सेलर को बताया कि मैंने आपकी लिस्टिंग कैसे देखी, मैं कैसे आपकी लिस्टिंग तक पहुँची, एक ऐसे छोटी सी स्टोरी बनाकर ऐड की है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसका लिस्टिंग स्कोर, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके बुलेट पॉइंट्स, उनकी मैंने इमेजेस ऐड की हैं, उनकी छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करती गई हूँ। जैसे हम ईबीसी करते हुए जो भी इमेज होती है उसके साथ थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पर आपने उसका इशू ऐड करना है कि आपके ये इशू है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन का इशू है तो थोड़ा सा मैंने नीचे इलेबोरेट कर दिया। जस्ट मैंने यहाँ पर रफ से एक आपको आइडिया देने के लिए इस तरह का टेम्पलेट बनाया। आपने एक बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बनाना है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे पास इसके बुलेट पॉइंट्स का इशू था तो मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन का था, ठीक है। उसके अलावा इसकी लिस्टिंग स्कोर का था, कुछ का टाइटल का भी हो सकता है, कुछ की इमेजेस का भी हो सकता है कि इमेजेस अच्छी नहीं होती हैं, ईबीसी अच्छी नहीं करवाई होती है। तो इस तरह से आप उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल देकर उन्हें कह सकते हैं कि ये इशूज़ हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपने अपनी बातों को वाइंड अप करते हुए उसको 2-4 क्वेश्चंस और करके अपनी बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऐड किए कि उसको मज़ीद अपनी बातों की तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ और कन्विंस करने के लिए, तो आप भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐड करके उस सेलर को ज़्यादा अपनी तरफ कन्विंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एंड पर एक मैंने पता नहीं कैसे मुझसे एक लाइन ऐड हो गई है, ठीक है। तो आपने इस तरह से कोई भी एक अच्छी सी लाइन ऐड कर देनी है कि डोंट वरी इफ़ द लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र हियर, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, अगर अच्छी है तो ठीक है। तो खैर आपने इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा कोई जुमला ऐड करके उसे और अपनी तरफ जो है ना करना है कि हाँ वाकई आपको इन चीज़ों का पता है, आप वाकई एक स्किलफुल पर्सन है और आप वाकई उसकी लिस्टिंग को, उसकी प्रोडक्ट को आपने बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद आपने सारी बातों को समराइज़ करके एंड पर उसको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है कि अगर उसको आपकी बातें समझ आ रही हैं, अगर आपने बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल लिखा तो ऑब्वियसली वो आपको रिस्पॉन्स बैक करना चाहेगा। तो वो कैसे करेगा, वो आपने एंड पर उसे डिटेल्स बता देनी है। कोशिश करें कि ईमेल और लिंक्डइन खास तौर पर ऐड करें क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाती हैं। उसके अलावा अगर आपके पास अपना कोई बिजनेस नंबर है, कोई भी है, व्हाट्सएप ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, हर एक के लिए होता है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज़ भी देख लें कि सब लोग अब लिस्टिंग पर ही ना लगे रहें। इसके अलावा अगर आप पीपीसी में एक्सपर्ट है, आप अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं, आप अच्छे से निगोशिएट कर लेते हैं सप्लायर के साथ, तो ये भी एक स्किल है। आप इस पर भी सेलर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि आप उससे कह सकते हैं कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट की अच्छी सोर्सिंग करवा कर आपको दे सकता हूँ ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर। अगर आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ले लें, ऐसे सेलर्स को ले लें जिनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से रैंक नहीं हो रही, सेल्स अच्छी नहीं हो रही हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं। अगर आप एक अच्छे पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपकी इस प्रोडक्ट पर पीपीसी रन करके आपको ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट करवा सकता हूँ या जो भी आपको रैंक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें अप्रोच करना और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बिजनेस प्रपोजल लिखकर उन्हें सेंड करना है।
तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप उन सेलर्स को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें एक बिज़नेस प्रपोजल सेंड करते हैं। होप सो आपको समझ आई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और ये जस्ट एक टेम्पलेट है, आपने खुद इसको क्रिएटिव बनाना है अपनी क्रिएटिविटी से, ठीक है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर किस तरह से टेम्पलेट लिया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स कर करके कहा था कि मैंने एक टेम्पलेट बना कर दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया। बाकी आपने इसको खुद क्रिएटिव करना है।